बात होगी मध्य प्रदेश की एक और उपलब्धि की। मध्य प्रदेश के नाम उपलब्धियों पर उपलब्धियां जुड़ती ही जा रही हैं। लगातार उपलब्धियां जुड़ रही हैं मध्य प्रदेश के नाम। अभी रिकॉर्ड तोड़ 11 करोड़ 50 लाख पर्यटकों की आमद की खुशी मनाई जा रही थी, तो अब एक और रिकॉर्ड प्रदेश की राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट के नाम जुड़ गई। ये उपलब्धि इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि सरकार लगातार फोकस कर रही है कि मध्य प्रदेश को देश के धार्मिक पर्यटन की राजधानी बना दिया जाए। ऐसे में राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज हुई है। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रिपोर्ट देखिए पहले आप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट लोगों को काफी पसंद आ रहा है। यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। फ्लाइटों की संख्या में वृद्धि और एयरपोर्ट पर मिलने वाली सुविधाओं के चलते भोपाल एयरपोर्ट यात्रियों को रास आने लगा है। इसी वजह से लगातार लाखों की संख्या में यात्री अब भोपाल से देश के कोने कोने में यात्रा कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस संबंध में आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके हिसाब से 1,42,000 यात्रियों का भोपाल आगमन हुआ। भोपाल एयरपोर्ट पर आने के बाद लगभग 68,000 यात्री अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुए, यानी वो आसपास के जिलों और पर्यटन स्थलों पर गए तो कुछ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पहुंचे थे। मालूम हो कि बीते महीने अप्रैल में फ्लाइट ने 13,121 फेरे लगाए थे। यात्रियों की बढ़ती संख्या देख नई विमान कंपनियां भी दिलचस्पी दिखा रही हैं। शहर का राजा भोज हवाई अड्डा देर रात की उड़ानों के लिए भी तैयार हो रहा है। गृह मंत्रालय ने 24 घंटे सुरक्षा के लिए 444 CISF कर्मियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यात्रियों की संख्या में इजाफा होने से एयरपोर्ट पर कई सुविधाओं के लिए अतिरिक्त बजट मिलता है, जिससे संसाधन जुटाने में आसानी रहती है। राजा भोज एयरपोर्ट पर लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे एयरपोर्ट में आने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के नाम उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं। ताज़ा उपलब्धि राजा भोज एयरपोर्ट के नाम है, जिस पर 1.42 लाख यात्रियों ने मूवमेंट किया। ये मूवमेंट मई महीने में हुआ है, जिस दरमियान पर्यटक सर्वाधिक आए। ये अपनी तरह से इसलिए भी उपलब्धि है कि अब पर्यटक मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं और मध्य प्रदेश को निहारना चाहते हैं। ऐसे में अगर सरकार उनको बुनियादी सुविधाएं देगी, कनेक्टिविटी देगी, तो उपलब्धियों पर उपलब्धियाँ मिलती जाएंगी। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो चलिए इसी उपलब्धि पर अधिक जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। श्याम जी, एयरपोर्ट के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए मध्य प्रदेश की, जो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि इतने जो पर्यटक हैं वो मध्य प्रदेश का दिन ब दिन रुख कर रहे हैं? देखिए, एक तो इसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो बहुत मायने रखती है। मध्य प्रदेश जो है वास्तव में एक हृदय की तरह है पूरे देश के, तो यहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दूसरी बड़ी बात, यहाँ हरियाली है, जंगल हैं, वन्य जीव हैं, बाघ हैं, और एक और जो यहाँ अलग चीज़ होती है, जल स्रोत बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। और अब तो सरकार ने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, और लगातार जो लोग डेवलप किए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो है महाकाल लोक हमने देखा ही है। इसके बाद लगभग 15 लोक और इसी तरह से विकसित हो रहे हैं। तो धार्मिक पर्यटन हो या फिर जो अन्य तरह का पर्यटन, लोग लगातार आ रहे हैं। सर्वसुलभ और सस्ता पर्यटन उपलब्ध है यहाँ पर। बिल्कुल, सर्वसुलभ और सस्ता पर्यटन यहाँ पर उपलब्ध है मध्य प्रदेश में। यही वजह है कि जो पर्यटक हैं मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। श्याम जी, अगर राजा भोज एयरपोर्ट की बात की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। क्या खास आपने देखा राजा भोज एयरपोर्ट पर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट में इतने सारे लोग पहुंचे यात्रा करने के लिए? देखिए, दो चीज़ें खास हैं। एक तो राजधानी होने के नाते यहाँ पर लगातार लोग आते हैं उड़ के, और यहाँ से फिर दूसरे ज़िलों की ओर तरफ जाते हैं। एक ये एयर कार्गो की अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर, क्योंकि पास में मंडी द्वीप है, अन्य जो है इसी तरह के व्यावसायिक क्षेत्र हैं। एक ये बड़ी बात है। तो भविष्य में जो इसका इंटरनेशनल दर्जा है वो वाकई में इंटरनेशनल बढ़कर होगा। फ़्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी और डायरेक्ट दूसरे देशों से भी यहाँ पर फ़्लाइट्स पहुँचेंगी। इसकी जो है ज़रूरत थी और उस दिशा में काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका श्याम, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।